यसु मसीह नासरी के जलाली और बबरकत नाम में एक मरतबा फिर आप सबों की सलामती हो। आज जो ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूं या आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं वो है कि हमारी जिंदगी में हर रोज बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदावंद का रूह जो सिखा रहा है वो ये है कि उन मुश्किलों, उन तूफानों, उन परेशानियों के अंदर खुदा का बेटा यसु हमारे साथ साथ होता है, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि देखो मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ। बाइबल मुकद्दस में से अगर मैं चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करूं तो पहली मिसाल जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि जब दानियल को ये कहा गया कि बादशाह की प्रस्तिश करनी है, उसकी पूजा करनी है, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं जिंदा खुदा का मानने वाला हूं और मैं उसकी प्रस्तिश करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं। सो ये हुक्म सादिर हो गया कि उसे शेरों की मांद के अंदर डाल दिया जाए, और वो शेर जो कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं, उनको खास इस मकसद के लिए कैद किया गया है, गार के अंदर रखा गया है कि वो दानियल को खा सके या उनको खा सके जो बादशाह की ताजीम नहीं करते, बादशाह की प्रस्तिश नहीं करते। सो जब दानियल को शेरों की मांद के अंदर फेंक दिया जाता है तो बंदा एक खुदा का तवक्कल अपने जिंदा खुदा पर है। जब वो शेरों की मांद के अंदर जाता है, उसका ईमान है कि मुश्किल की इस घड़ी में उसका जिंदा खुदा जिसके आगे वो झुकता है वो उसके साथ साथ मौजूद रहेगा। तो बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि उन शेरों ने दानियल को कोई जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मुकाशफा की किताब के अंदर यह लिखा है कि यहूदा का शेरे बब्बर यसु मसीह नासरी। सो जब यहूदा का शेरे बब्बर खुद उस मांद के अंदर मौजूद था तो दुनिया के शेर दानियल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इसी तरह जब सदरक मिसक अब्दुल नजू को आग की भट्टी के अंदर डाला जाता है, वो उस मूरत की प्रस्तिश नहीं करते, उसके आगे नहीं झुकते, बल्कि वो जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं। और जब उनको आग की भट्टी के अंदर डाला जाता है, वो भट्टी जिसकी आग कई गुना तेज कर दी गई है और वो फेंकने वाले जल कर राख हो गए हैं, लेकिन जब इन तीन दोस्तों को उस आग के अंदर फेंका जाता है, सदरक मिसक को उस आग के अंदर फेंका जाता है, तो लिखा है खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है वो उनके बीच में मौजूद है। तीन को फेंका जाता है और चौथा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है वो उनके दरमियान मौजूद है। तो जब उनको आग के अंदर फेंका गया तो खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, उसके सामने ये दुनिया की आग कैसे उसके ममसूओं का मुकाबला कर सकती थी, कैसे उनको जरर पहुंचा सकती। फिर वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाती है और लोग पत्थर उठाते हैं कि उसको संसार करें, हाँ, लेकिन मेरा और आपका यस्सु जो जिसके बारे में लिखा है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है, जब कोने के सिरे का पत्थर वहां मौजूद है तो मेरा ईमान ये कहता है कि वो पत्थर उस औरत को लग ही नहीं सकते थे। तो यकीन मानिए हर एक रूप में, हर एक रंग में आपका खुदा, आपका यस्सु आपके साथ मौजूद है। आप सूरज चांद सितारों को देख लीजिए, अगर आप सितारों को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यस्सु सुबह का रोशन सितारा है। अगर आप सूरज को देख लें तो मुकाशफा की किताब में ही लिखा है कि उसका चेहरा ऐसा है जैसे तेजी के मानिद चमकता हुआ आफताब। सो आज अगर आप किसी भी मुश्किल के अंदर गिरे हुए हैं, कोई तूफान है, तो यकीन रखिए कि खुदा का बेटा यस्सु आपके साथ मौजूद है। खुदावंद आपको बरकत दे।